मीडियम कर देंगे, मतलब मीडियम टू लो। अब ये चिल्ला पक जाएगा, बहुत बढ़िया से पक के तैयार होगा और ठंडी के सीजन में मज़ा देगा। जब ये ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लालपन आ जाए कुछ, तो मतलब इस पर भूरापन, तो समझ लीजिए कि आपका चिल्ला पक गया है। ये देखिए साथ में मैंने बना लिया है ये ग्रीन चटनी, ये नारियल है और हरी धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है, नींबू का रस है, लहसुन है और थोड़ा सा भुना हुआ चना है। ये देखिए, और ठंड में मैं थोड़ी सी हींग जरूर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरी चटनी है। तो चलिए, ये देखिए ये ऊपर से भूरा भूरा सा हो चुका है। तो अब हम ट्राई करते हैं कि ये शायद अब पलटने की स्थिति पे है। ये देखिए, हाँ, मूंग का चिल्ला बहुत जल्दी दोस्तों पलट जाता है। ये देखिए, कोई भी मेहनत नहीं पड़ी। चाहे आप इधर तेल लगा लें थोड़ा सा, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। कैसा लगा? ये देखिए, ठंड में रजाई के अंदर ओढ़ के चिल्ला खाइए, हम आपको भेज रहे हैं। बहुत ही टेस्टी। अब इसको चाहे तो आप करारा करारा सेक ले। वैसे डोसा तो ऐसे ही खाए जाते हैं, ज़्यादा करारे नहीं चिल्ला किए जाते। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और बताऊं, ये अगर आप इसको मूंग का है, इसको आप ऐसे ही भिगो, ये दही में भी डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसे दही में डाल दें और खा सकते हैं इसको। तो ये कैसा लगा आपको? ये देखिए, मैंने रख दिया। तो ये देखिए, अब इस पर हम दूसरा डालेंगे। थोड़ा गैस को, तवे को हम धीमा कर देंगे और इसको देखिए फिर से एक बार पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसको फिर से पोंछ लेते हैं। ये ऐसे ऐसे करके इसको हम कपड़े से पोंछ लेते हैं और तवे को बिल्कुल स्लो कर देंगे। जब तक ये स्लो नहीं होगा तब तक हमारे चिल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए हम इसको मतलब तवा जो है बिल्कुल ही आप ठंडा रखें। ये देखिए, अब ये अगर आप खाली मूंग का चिल्ला बनाएंगे, ये सब्जी नहीं बनाएंगे, ये नहीं डालेंगे, तो पूरा तवा भर का आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने सब्जी डाली है, इसलिए थोड़ा फैलाने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि गाजर है ना, और गाजर हमारी कई वो, और ये खीरा है। फिर भी देखिए, ये देखिए, अगर आपका तवा धीमा है तो आप इसको बहुत आसानी से फैला दोगे। पहले दोस्तों घरों में जब मेरी माँ वगैरह बनाती थी तो आप मानोगे नहीं, मैंने देखा है वो लोग क्या करती थी, हाथ से निकालती थी। फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं भी कोशिश कई बार की हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाई हूँ। वो लोग हाथ से इसका जो मोटा पोर्शन होता था ऊपर, इसको निकाल लेती थी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ऐसे हाथ पे पानी लगाया, मैंने फिलहाल मैं बना नहीं पाती हूँ। इसको ऐसे करके ये देखिए, ये जो दाल के लेबिल होता था ये निकाल लेती थी। ये देखिए, जैसे ज़्यादा हुआ तो इसको उन्होंने ऐसे हाथ से निकाला और निकाल लेती थी। हम नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे ही हम आपको लोबिया का चिल्ला भी बना के दिखाएंगे। लोबिया आप लोग जानते होंगे, लोबिया का चिल्ला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। और साथ में लोबिया का चिल्ला अगर आप दही में डाल दें तो फिर मज़ा ही आ जाता है। ऐसे दबा दबा के इसको कुरकुरा सेक लीजिए। और ज़्यादा तेल लगाना हो तो आप ज़्यादा तेल भी लगा सकते हैं। हम तेल थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पानी लगा के, तेल लगा के इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे फैला दीजिए। बहुत बढ़िया से चिल्ला बन के तैयार हो रहे हैं।
तो ये देखिए रेडी हो गए मेरे चिल्ले। ये है मेरी इमली की चटनी, ये है मेरी नारियल की चटनी और ये है मेरा मूंग का चिल्ला। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितने टेस्टी और सुंदर से चिल्ले बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये तो ये ऐसे ही आप दही में डाल सकते हैं, आप इसको दही में भिगो सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चलिए देखिए, लाइक कीजिए। और ठंडी की रेसिपी है, बढ़िया बढ़िया गरम गरम करारे करारे चिल्ले खाइए। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।